हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेंसुरेशन में 2D शेप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं 3D शेप्स। ओके, ये आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट 3D शेप्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। इन्हें हम 3D क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो आप क्यूब देख सकते हैं, इसे यदि हमें ड्रॉ करना हो तो हमें कितने आयाम की जरूरत होगी? 3 आयाम की आवश्यकता होगी। देखिए, 1, 2 एंड दिस 3। ओके, सो यदि हमें ड्रॉ करना है तो हम एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, क्योंकि हम इसे 3 अक्ष पर बनाते हैं इसलिए हम इसे 3D शेप्स कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब, घन। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर घन की हर भुजा समान होती है, मतलब प्रत्येक भुजा समान होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भुजा ए, तो सभी भुजा क्या होगी? ए होगी। ओके, देखिए, हम पहले देखते हैं कितने फलक होते हैं घन में। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने फेसेस होते हैं? 6। ओके, देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि आपको निकालना हो तो आप देखिए, ये जो ये वाला फेस है और ये वाला फेस, यदि हम इसे हटा दें तो जितना बचा एरिया है ये हो जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, कितने फलक बचे हैं? 1, 2, 3, 4। 4 फलक है। अब देखिए, ये आपको इसका एक फलक एक वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए, सभी साइड क्या है? ए। आप मुझे बताइए, यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? ए गुणित ए मीन्स ए स्क्वायर। इसी तरह से यदि हमें एक फलक का निकालना हो तो ए स्क्वायर, और हमारे पास वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कितने फलक है? 4। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। देखिए, 1, 2, 3, 4। क्षेत्रफल कितना आया वक्र पृष्ठ का? 4a स्क्वायर। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम किसे ऐड कर देंगे? ये नीचे वाले और इस ऊपर वाले फलक को भी हमें ऐड करना होगा। देखिए, 4 साइड तो था जो हमने वक्र पृष्ठ में देखा। अब जो 2 फलक हैं, यदि आपको 2 फलक का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, दूसरे फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। मतलब हमारे पास पहले 4a स्क्वायर था, अब हमने 2 फलक और जोड़ दी तो 4 + 2 हमें क्या मिल गया? 6a स्क्वायर। मतलब किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए, यदि हमें घन है तो हमें आयतन निकालना होगा। आयतन मैंने आपको समझाया था। देखिए, इस घन में हम कितना पानी भर सकते हैं, इसकी इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी इसकी जितनी क्षमता होगी वही इसका आयतन होगा। ओके, देखिए, आयतन हम कैसे निकालते हैं? ए गुणित ए गुणित ए, ए क्यूब। ए क्यूब इसलिए क्योंकि हम 3 डायमेंशन में, मतलब 3 आयाम में आयतन निकालते हैं। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि यहाँ तीनों समान है इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा? ए क्यूब। ओके, देन यदि हमें घन का विकर्ण निकालना हो, मतलब देखिए, यहाँ हम एक डायगोनल ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमें ये विकर्ण कैसे प्राप्त होगा? देखिए, आप मान लीजिए
ये हम इस फलक को ले लेते हैं, नीचे वाला ये जो आपको फलक दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये ए, ये साइड भी ए है। अब यदि हमें इसका डायगोनल निकालना हो यहाँ से कुछ इस तरह से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, सो ये होगा अंडर रूट 2a। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a। देखिए यदि ये वाली लाइन हमें अंडर रूट 2a ये प्राप्त हुआ है, अंडर रूट 2a, और ये है a, तो हम इसे फिर से पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकाल सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? विकर्ण, घन का विकर्ण होगा √3a। ओके, √2a प्लस दिस a यदि हम निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हमें क्या मिलेगा? √3a। ओके, नेक्स्ट देखते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। देखिए घनाभ में भी हम देख सकते हैं, यहाँ हम फलक काउंट करें 1 2 3 4 5 6, कितने फेसेस है? 6। ओके, देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। जैसे ये देखिए, ये फेस जो आप देख सकते हैं इसके इक्वल है, ये ऊपर वाला फेस नीचे वाले फेस के इक्वल है, एंड ये अपोजिट फेस इसके इक्वल है। ओके, देखिए हमारे पास तीनों डायमेंशन में क्या गिवन है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हमें घनाभ का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए यहां पर हम देखते हैं 2LB प्लस BH, ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देन नेक्स्ट, यदि आपको परिमाप निकालना हो, घनाभ का परिमाप निकालना हो, तो हमारे पास सूत्र दिया हुआ है 2L प्लस B गुणित H, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित H। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, अब देख लीजिए, यदि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो घनाभ का, तो हमें क्या करना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, मतलब L इंटू बी, देन B इंटू H इंटू L। ओके, तीनों को आप ऐड कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यदि हमें घनाभ के विकर्ण ज्ञात करना हो यदि घनाभ का, तो आप देखिए यहां से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यदि हमें विकर्ण निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट, तो उसका वर्गमूल करना होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सिलेंडर अर्थात बेलन। यदि हमें देखिए बेलन, जैसे आप घर में बेलन देखते हैं, उसका शेप जो सिलिंड्रिकल शेप होता है। देखिए जब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करना होता है? देखिए आप यदि एक बेलन को खोल दे, ओपन कर दे, तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये जो दिखाई दे रही आकृति, ये क्या है? एक आयत की तरह है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आयत, यदि हम आयत की तरह इसको देखें और उस आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब आप मुझे बताइए, यदि लंबाई गुणित चौड़ाई करना हो, देखिए मैं आपको बता दूं, ये लंबाई है हमारे पास और ये यहाँ चौड़ाई है। यदि हम एक बेलन को इस प्रकार खोलें, ओपन करें,
तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 2πr, ओके, इंटू एच, मतलब 2πr h। हमें ये क्या मिल गया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सिलेंडर का। देखिए, ओके। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखिए, संपूर्ण मतलब अब हमें ये ऊपर वाला जो सर्कल है, यदि हमें, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको इस सिलेंडर को पेंट करना है पूरा, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला पोर्शन भी पेंट करेंगे एंड आप ये ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे दो सर्कल को भी पेंट करेंगे। तो हमें टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना हो, जो हमें कर्व सरफेस एरिया यहाँ मिला है वो कितना मिला है, 2πr h। ये सिर्फ क्या था, ये हमने सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकाला है, ओके। अब हम देखते हैं, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं किसी सिलेंडर का, तो हम बेस प्लस इसका जो अपर पार्ट है मीन्स सर्कल, दोनों सर्कल को हम ऐड कर देते हैं। आप मुझे बताइए, यदि हमें सर्कल का एरिया निकालना हो तो कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। अब आप देखिए, जब टू सर्कल है तो हमारे पास एरिया क्या होगा, 2πr² होगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, कर्व सरफेस एरिया है 2πrh और दोनों सर्कल का एरिया है 2πr², तो हम ऐड कर लेते हैं। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप देखिए, यहाँ से 2πrh कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिए। आप जब 2πr कॉमन लेंगे तो आपके ब्रैकेट में क्या मिलेगा, r प्लस h, मीन्स टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, 2πr r प्लस h। अंडरस्टैंड, ओके। देन हम देखते हैं, देखिए ये बेलन का आधार है और ये किस शेप में है, सर्कल, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r², क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r²। अब यदि हम बात करते हैं बेलन का आयतन, आयतन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें भरा गया पानी, उसकी क्षमता कितनी होगी, मतलब वो उसका आयतन होगा। आयतन होता है बेलन का पाई r²h, पाई r²h। आपने कितनी हाइट तक बेलन को भरा है, मतलब देखिए इसका मीनिंग ये हुआ, पाई r² एक सर्कल का एरिया है। आपने ऐसे कितने सर्कल कितनी हाइट तक फिलअप किए हैं, यही इसका क्या होगा, आयतन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं शंकु, कोन। देखिए, जैसा कि हमने सिलेंडर में देखा, कोन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r या इंटू एल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो हाइट दी हुई है, इस हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको स्लैंट हाइट ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, हम यहाँ यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यदि हमें स्लैंट हाइट निकालनी हो। स्लैंट हाइट हम कैसे प्राप्त करेंगे, L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। देखिए, L² था, आपने पावर यहाँ ले गई तो ये क्या हो गया, √r² प्लस h², ओके। इससे आप तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए, कर्व सरफेस एरिया जो है क्या होता है, पाई r l, जैसा कि हमने इसमें देखा था सिलेंडर में। यहाँ पर देखिए फर्क ये है, पाई r गुणित l, बिकॉज यहाँ पे हाइट कितनी है, l, स्लैंट हाइट। अब यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो CS से पाई r l होगा, क्योंकि जब टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं तो हम कर्व सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देते हैं, ओके। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है,
अभी जब तक हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो सिर्फ हम इस पोर्शन का एरिया हम कैलकुलेट कर रहे थे, बट जब मैं आपसे बोलूं कि हमें इस कोन को पूरा पेंट करना हो, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, आप इस बेस को भी पेंट करेंगे। तो इस बेस को पेंट करना हो तो इस बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया था, नीचे बेस एरिया हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि हम पाई आर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एल प्लस आर। यह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं गोला, स्फीयर। जैसा कि आपने बॉल देखा है, बॉल को ही आप स्फीयर बोलते हैं। देखिए, गोले से संबंधित हम सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दोनों समान होता है। ये देखिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बट कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि आप इस स्फीयर के ऐसे 4 पार्ट करते हैं, ऐसे 4 सर्कल्स होते हैं जिससे आप एरिया निकालते हैं। देखिए, ईच सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। सो ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 सर्कल्स हैं, इसलिए स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इवन इसका कर्व सरफेस एरिया भी कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमिस्फीयर मींस अर्धगोला। देखिए, आप मुझे बताइए, जैसे हेमिस्फीयर मींस व्हाट, आपने इसको बीच से आधा कर दिया, मींस आप एक बॉल को बीच से कट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। सॉरी सॉरी सॉरी, हम आयतन निकालना भूल गए। देखिए, गोले से संबंधित सूत्र में आयतन भी हमें देखना है। यदि हमें इस स्फीयर का आयतन निकालना है, मींस वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में आप देखिए, ये गोले का हाफ है, मींस स्फीयर का आधा है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम देखें, देखिए यहां देखिए 4 पाई आर स्क्वायर था, ये सर्कल था, आप इसको आधा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो सेम हम देख सकते हैं, यदि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो हेमिस्फीयर का, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को आधा कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, देन यदि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो हेमिस्फीयर का, बट यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया, प्लीज ध्यान रखिएगा, 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम इस सरफेस को भी ऐड करते हैं। आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आपको इसका एरिया मींस पाई आर स्क्वायर भी ऐड करना होगा। 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसे पेंट करें तो आप इसे यहां से भी पेंट करेंगे, तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। देखिए, जैसे हमने स्फीयर का वॉल्यूम देखा, क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसे हाफ कर दें, हाफ कर दीजिए, कितना मिलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। मीन्स हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हमारा सेशन एंड होता है यही। थैंक यू।